अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे इतनी खुशी है कि आज आप आके हमें कहानी सुनाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुडेस प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। होमवर्क करके आए हैं आप लोग? आंटी सारे वेरी गुड। वेरी गुड। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज दुर्गाना आंटी आ रही हैं? अरे मरीना, तुमने बताया नहीं मुझे कि आज चीकू भी यही है? क्यों? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने बचपन में चीकू को पढ़ाया हुआ है। ओ बच्चों, पता है दुर्दाना आपा आप जैसे बच्चों को पढ़ाती भी हैं। और आंटी आपको याद है? हाँ। आपने मुझे पढ़ाया था कि ना हाथी अंडे देता है। क्या? ये मैंने पढ़ाया था कि हाथी अंडे देता है? चीकू हाथी का अंडे देता है? अरे क्या कह रहे हो तुम? याद आया। हाँ क्या? चूहा अंडे देता है। कमाल कर रहे हो भाई चीकू तुम। मैंने कब कहा था कि चूहे अंडे देता है? नहीं, अच्छा इसको छोड़ो, ये ऐसे ही करता है। दुर्दाना आपा आप कौन सी कहानी हमें आज सुना रही हैं? वैसे याद रखना चीकू जी कि चूहा अंडे नहीं देता। हाँ ठीक है। हाँ। हाथी देता है। चूहे बच्चे देता है। अच्छा। हाँ। वैसे मरीना, आज इत्तेफाक की बात है कि आज मैं आप लोगों को एक चूहे की कहानी सुनाने वाली हूँ। वही जो अंडे देता है। खबरदार। चुप करके सुनो तुम। ठीक है। चूहे अंडे देता है। हाँ चुप। अच्छा सुनो चीकू, तुम भी सुनो गौर से। ये एक चूहे की कहानी है। हैं? आप लोग सुन रहे हैं ना? तो बच्चों, बात ये है, अलेक्जेंडर एक छोटा सा चूहा था। जब भूख लगती थी बिल में से निकलता था और कुछ खाने के लिए ढूंढता था। उसे बस बची कुची डबल रोटी ही तो चाहिए होती थी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उसे देखकर चीखता या झाड़ू लेकर पीछे दौड़ता। और इस भागने में ना ये पिर्च प्यालियां जो ये सब चीजें पड़ी होती थी, बर्तन वगैरह, ये सब इधर उधर गिरते फिरते। एक दिन क्या हुआ, घर में कोई भी नहीं था। अलेक्जेंडर अपनी बिल से निकला बाहर तो उसे एनी के कमरे में से चू 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 की आवाजें आने लगी। वो एनी के कमरे में घुस गया। जैसे ही वो एनी के कमरे में घुसा, उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। अलेक्जेंडर हैरान रह गया, क्योंकि ये चूहा उसकी तरह कोई आम सा चूहा नहीं था। उसकी टांगे भी नहीं थी और टांगों की जगह पहिए लगे हुए थे और उसकी कमर पर एक चाबी लगी हुई थी। अलेक्जेंडर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम विली है और मैं चाबी वाला चूहा हूं। दूसरा चूहा बोला, मैं एनी का पसंदीदा खिलौना हूं। जब वो मुझे चाबी देती है तो मैं उसके गिर्द जमीन पर घूमता 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 खूब तेजी से घूमता और वो मुझे देख देख कर खुश होती है। और जब रात होती है तो मैं एक नरम नरम तकिए पर गुड़िया और भालू के बीच में सोता हूँ। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अलेक्जेंडर खुश हो गया क्योंकि उसको एक दोस्त मिल गया। क्या मिला बेटा? उसको भी एक दोस्त मिल गया। आंटी, हाँ दोस्त होना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ चीकू, बिल्कुल, दोस्त तो होना बहुत जरूरी बात है। अलेक्जेंडर को भी विली बहुत पसंद आया और जब मौका मिलता उसे जरूर मिलने जाता। अलेक्जेंडर उसे बताता कि वो झाड़ू और चूहेदान से कैसे बचता और विली अलेक्जेंडर को गुड़िया, भालू और एनी के बारे में बताता। इस तरह दोनों दोस्त घंटों भर मजे मजे की बातें करते रहते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अपने बिल में छुपा बैठा होता तो उसे विली की जिंदगी पर रश्क आता। वो उदासी से सोचता, काश मैं भी एक चाबी वाला चूहा होता विली की तरह। सब मुझे बहुत प्यार करते। एक दिन विली और अलेक्जेंडर बैठकर बातें कर रहे थे कि विली बोला, तुम्हें मालूम है बाग में ना, जो पिछला बाग है उसकी झाड़ी में एक बहुत बड़ी छिपकली रहती है, जादूगरनी छिपकली। कैसी छिपकली बेटा? हाँ तो बेटा, उसने कहा कि वो जो जादूगरनी छिपकली है ना, वो जादू के जरिए एक जानवर को दूसरे जानवर में तब्दील कर सकती है। तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारी तरह एक चाबी वाला चूहा बना सकती है? क्यों नहीं, बस तुम जाकर उससे मिल लो
उसी दिन अलेक्जेंडर बाग में पहुंचा और झाड़ियों के पास जाकर छिपकली को आवाज देने लगा। छिपकली, छिपकली, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूं। अचानक एक बड़ी सी छिपकली अलेक्जेंडर के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? तुम मुझे एक चाबी वाले चूहे में तब्दील कर सकती हो? अलेक्जेंडर लरसती हुई आवाज में बोला। हाँ, जब चांद बिल्कुल गोल हो तब मेरे पास आना और एक जामनी रंग का पत्थर भी लेते आना, तब तुम जो चाहोगे बन सकोगे। अब तो अलेक्जेंडर हर वक्त जामनी रंग का पत्थर तलाश करता रहता। कई दिन गुजर गए लेकिन उसे जामनी रंग का पत्थर ना मिला और अलेक्जेंडर थका हारा मायूस होकर लौट आया। वो विली से मिलने एनी के कमरे में जा ही रहा था कि रास्ते में दीवार के साथ उसे कोने में पुराने खिलौनों से भरा हुआ एक डब्बा नजर आया। अलेक्जेंडर ये देखकर हैरान रह गया कि पुराने खिलौने के डब्बे में विली भी मौजूद था। अरे, तुम इन टूटे हुए खिलौनों के साथ क्या कर रहे हो? तो विली रोते हुए बोला, कल एनी की सालगिरह थी, सब उसके लिए तोहफे लेकर आए थे, नए नए खिलौने लेकर। एनी ने अपने पुराने खिलौने इस डब्बे में डाल दिए हैं। अब वो हम सब खिलौनों को फेंक देगी। मुझे रोना आ रहा है। उसका फेवरेट था, साथ उसके सोता था। देखो, इमेजिन। मुझे चुप कराए ना। अरे अच्छा, चुप करो बिली, तुम आगे तो सुनो। चुप हो गया क्या हुआ? जी। अलेक्जेंडर भी विली की दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर छोटे से जामनी पत्थर पर पड़ी। अलेक्जेंडर जल्दी से जामनी पत्थर लेकर छिपकली के पास भागा। आज चांद रात थी ना, और चांद पूरा गोल भी था। वो हाँफता कांपता झाड़ी के पास पहुंचा और जल्दी से बोला, छिपकली, छिपकली, जल्दी आओ। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और छिपकली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चांद भी पूरा गोल है और जामनी रंग का पत्थर भी तुम्हारे पास है। अब तुम बताओ, क्या बनना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे। अलेक्जेंडर बोलते बोलते चुप हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा बोला, क्या तुम चाबी वाले चूहे को मेरे जैसे चूहा बना सकती हो? उसको तब्दील कर सकती हो मेरे जैसा? छिपकली ने अलेक्जेंडर को देखा और आंखें बंद कर ली, और फिर रोशनी का एक जबरदस्त झमाका हुआ और अलेक्जेंडर के हाथ में से जामनी पत्थर गायब हो गया। अलेक्जेंडर डरते मारे घर की तरफ वापस भागा और जल्दी जल्दी पुराने खिलौने के डब्बे के पास पहुंचा। जब उसने डब्बे में झांक कर देखा तो वहां कोई खिलौना नहीं था। अरे, क्या हुआ? डब्बा खाली था। अरे, ओह, मैंने बहुत देर कर दी। एनी ने सारे खिलौने फेंक दिए। अलेक्जेंडर दुख से दिल में सोचता हुआ अपने बिल की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर अपने बिल के पास पहुंचा, उसे बिल में से खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने चुपके से बिल में झांका तो अंदर एक चूहा नजर आया। अलेक्जेंडर दूसरे चूहे को देखकर अपने बिल में डर गया और डरते हुए बोला, तुम कौन हो? दूसरा बोला, मेरा नाम विली है। विली था। क्या तुम विली हो? अलेक्जेंडर खुशी से चीखें मारते हुए बोला, तुम तो अब बिल्कुल मेरे जैसे बन गए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम जादू के जरिए कुछ भी बन सकते थे और मजे से रह सकते थे, लेकिन तुमने मुझे अपने जैसा चूहा बना लिया। कोई बात नहीं दोस्त, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अलेक्जेंडर खुश होकर बोला। फिर दोनों दोस्त भागते हुए बाग में पहुंच गए और सुबह तक हंसते खेलते नाचते गाते रहे। बेटा, आपको पता है कि इससे क्या सबक हासिल किया हमने? दोस्त दोस्त से काम आना चाहिए।
दोस्त दोस्त के बिल्कुल। काम काम आना आने चाहिए। चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। चीकू, जी तुमने क्या सबक हासिल किया है इससे? वो ना, मैंने ना ये सबक हासिल किया है कि ना हाँ। दोस्त को ना दोस्त के काम आना चाहिए। बिल्कुल। और बुरे वक्त में अगर कोई कुर्बानी देना पड़े तो दे देनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से दोस्ती मजबूत होती है और मोहब्बत भी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है चीकू। शाबाशी दे। शाबाश। लेकिन खबरदार, आइंदा अगर तुमने कहा कि हाथी और चूहा अंडा कर देते सॉरी मैं मजाक कर रहा था। सॉरी। मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा स्कूल भेजना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाएंगी तो स्कूल जरूर जाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो ना, अब दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और आप मेरी दोस्त हैं। बिल्कुल। और इसके साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।